मित्रों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपका परिवार और आप लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, यह कहानी आप लोगों ने समाचारों में सुनी भी होगी, लेकिन मैं इसके थोड़ा तह तक जाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। यह कहानी है भारत की पूर्व नागरिक, एक तरह से कह सकते हैं भारतीय मूल की महिला है सुनीता विलियम, जो बाद में अमेरिका में शादी करके और अमेरिका के लिए ही अमेरिकी नागरिक हो जाती है। यह गुजरात से ताल्लुक़ रखती थी और बाद में यह अमेरिका के नेवी के लिए और वायुसेना के लिए भी इसने काम किया और वहीं से पायलट लाइसेंस भी लिया और सारी ट्रेनिंग सुनीता विलियम्स की अमेरिका में हुई। नासा में भी उसकी ट्रेनिंग हुई और यह लगभग 2003 के आसपास की घटना है, जब एक स्पेस शटल जैसे ही पृथ्वी को छूने वाला था, लगभग 8 मिनट समय रह गया था उसको पृथ्वी पर पहुंचने में, कि तभी एक धमाके के साथ वह स्पेस शटल आसमान में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसमें एक अंतरिक्ष यात्री समेत, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ वर्षों के लिए नासा ने इस स्पेस शटल में जो मानव को भेजने की योजना थी उसको स्थगित कर देता है और उसी के साथ सुनीता विलियम भी उस समय हताश हो जाती है कि यह शायद सपना ही होगा। लेकिन बाद में फिर 2-3 साल बाद इसको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और नासा में ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ट्रेनिंग चालू होने के बाद नासा ने कई बार सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा और यहाँ ही उन्होंने रुक करके बहुत सारे परीक्षण किए और बहुत दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन में रह करके इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि बाद में वह टूट गया, लेकिन सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड उस समय सुनीता विलियम्स ने बना लिया था। आज मैं जब बात कर रहा हूँ तो 2 लोग 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से स्टारलाइनर रॉकेट के द्वारा के माध्यम से उन्हें जाना था इस धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ही बनाया गया है और इसको बनाने में बहुत रुपया खर्चा हुआ है। वह किसी एक देश के बस की बात नहीं थी उस समय, इसलिए उस समय 5 देशों ने मिल करके अपना रुपया लगाया और वो 5 देश हैं अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। तो ये 5 देश मिल करके ये फैसला लेते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित किया जाए, जहाँ जा कर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री
वहाँ जो है रिसर्च कर सकें, और उसी रिसर्च के लिए इन लोगों ने वह अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का फैसला लिया। और 90 के दशक में इन देशों का फैसला कन्फर्म हो गया और उसके लिए आवश्यक साजो सामान और सामग्रियों का निर्माण पृथ्वी पर चालू हो गया। 20 नवंबर 1998 को पहली खेप में साजो सामान अंतरिक्ष स्टेशन का गया। उसके बाद अलग अलग 100 खेपों में सामान अंतरिक्ष में पहुंचाया गया और उसको जोड़ करके एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया। उसी अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी बिलमोर, सुनीता विलियम्स और उनके एक मित्र बिलमोर को साथ में एक साथ 5 जून 2024 को स्टार लाइनर रॉकेट के माध्यम से उन्हें भेजा गया। कुछ खराबियों का एहसास हुआ जो स्टार लाइनर रॉकेट में वैज्ञानिकों को देखने को मिला, लेकिन किसी तरह से यह सही दिशा में और सही जगह पर अंतरिक्ष स्टेशन में तक पहुंच गया, अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गया। और सुनीता विलियम्स और बिलमोर दोनों लोग अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल हो गए और अपना काम करने लगे। इसी बीच नासा से एक खबर आई कि इन जो अंतरिक्ष यात्री थे सुनीता विलियम और बिलमोर, इन लोगों को 13 जून को वापस आना था धरती पर। ये 400 किलोमीटर की दूरी है और 400 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में सफ़र तय करना पड़ता है। तो जिस यान से ये लोग गए थे उस यान में खराबी आ गई है, स्टार लाइनर में खराबी आ गई है और उसमें हीलियम गैस लीक कर रही है। और हीलियम गैस क्यों लीक कर रही है? एक जगह नहीं, 3-4 जगह से हीलियम गैस लीक कर रही है। अब आप जानना चाहेंगे हीलियम गैस का उस स्पेस शटल में जो रॉकेट है उसमें क्या ज़रूरत है। तो दरअसल यात्रा के दौरान इनकी गति बहुत अधिक होती है और उसी गति में जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण की वजह से उस रॉकेट के बाहरी आवरण पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। उस टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए इस हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंदर बैठे लोगों के ऊपर तापमान का कोई फर्क ना पड़े और शटल को या उस यान को, स्टार लाइनर रॉकेट को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वहीं हीलियम गैस लीक करने लगी है और उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच यह पता लगता है कि 13 जून को इन लोगों को पृथ्वी पर वापस आना था, वह डेट आ गई है, लेकिन वह स्टार लाइनर रॉकेट ठीक नहीं हुआ है। तो पुनः इन लोगों के आने का वक्त और तारीख फिर से बदल दिया जाता है और 22 जून 2024 तय किया जाता है कि तब तक ज़रूर ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन 22 जून को भी यह यान नहीं ठीक हो पाता है और फिर यह तारीख बढ़ा करके 26 जून कर दी जाती है। तो 26 जून को भी उस रॉकेट को ठीक
ठीक नहीं किया जा सका, तो यह अवधि फ़िलहाल टाल दी गई है और एक नई तारीख की घोषणा होनी बाकी है, जो अब खतरे की ओर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से जाते हैं, इनके लिए कुल मिलाकर के समय और तिथि इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये सेकंड के समय हिस्से तक का ही भी हिसाब इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तो कई हफ्तों की बात हो गई, लगभग इनकी देरी में 2 हफ्ते वैसे ही गुजर गए हैं और 1 हफ्ते का इन लोगों का प्रोग्राम अब ऑलरेडी 3 हफ्ते का हो चुका है, चौथा हफ्ता चलने वाला है। उम्मीद है जुलाई में इन लोगों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। अगर यह स्टार लाइनर रॉकेट नहीं ठीक हो पाता है तो दूसरा रॉकेट भेज करके इन लोगों को मंगाया जाएगा। रास्ता तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। कठिनाइयाँ इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि इन सब लोगों के लिए जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाते हैं, उनके लिए खाने पीने का सामान और प्रतिदिन यूज होने का सामान भी एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है। उसके बाद उनका समाप्त हो जाता है और वह सारी सुविधाएं समाप्त होने के बाद उनका अंतरिक्ष में रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लगभग इन लोगों को 45 दिन के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत का सामान इनको दिया जाता है एक बार में, फिर पृथ्वी से दोबारा भेजने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ सामान रखने के लिए भी जगह पर्याप्त नहीं होता है। तो 45 दिन से अधिक इन लोगों को नहीं रखा जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई आ जाएगी और अभी तक इन लोगों को वापस आने का कोई समय मुकर्रर नहीं हो पाया है। उम्मीद है जुलाई में घोषणा हो सकती है कि कब इन लोगों को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और चूँकि लाने में और ले जाने में बहुत लंबा खर्च होता है और व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, हो सकता है। और एलन मस्क ने कहा है कि मैं इन लोगों को लाऊंगा, शायद वो कोई मदद कर सकें। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि एलन मस्क अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए कुछ करोड़पति और अरबपति लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं और वहाँ घुमा टहरा करके लोगों को पृथ्वी पर लाने का काम करते हैं। तो एलन मस्क से उम्मीद है कि एलन मस्क इसमें ज़रूर मदद करेंगे और सुनीता विलियम्स और विल्मोर फिर धरती पर वापस आ सकेंगे। फ़िलहाल तो कठिनाई दिखाई दे रही है। और ये रही आज की कहानी मित्रों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल रात 8 बजे आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।